रमेश एक ईमानदार और मेहनती व्यक्ति था। वह एक छोटी सी फैक्ट्री में काम करता था, लेकिन जब कोरोना महामारी आई तो फैक्ट्री बंद हो गई और रमेश बेरोजगार हो गया। उसकी बीवी का देहांत पहले ही हो चुका था और उसका 10 साल का बेटा अर्जुन ही उसकी दुनिया था। हर दिन रमेश नौकरी की तलाश में निकलता, सुबह से शाम तक दर-दर भटकता, लेकिन हर जगह से बस एक ही जवाब मिलता, अभी नहीं, बाद में आइए। अर्जुन अब छोटा नहीं रहा था। वह अपने पापा की आंखों का दर्द समझता था। वह स्कूल से आने के बाद चुपचाप पढ़ाई करता और अपने पापा का इंतजार करता। एक शाम रमेश बहुत थक कर घर लौटा, चेहरे पर मायूसी थी। अर्जुन ने पूछा, पापा, आज भी काम नहीं मिला? रमेश ने सिर झुका लिया, नहीं बेटा, लेकिन कोशिश जारी है। अर्जुन मुस्कुराया, पापा, मैं एक बात कहूँ? बोल बेटा। मैं बड़ा होकर बहुत पैसे कमाऊंगा, लेकिन अभी मैं भी कुछ कर सकता हूँ। स्कूल में मेरा दोस्त बबलू जूते पॉलिश करता है, क्या मैं भी करूँ? रमेश की आंखें भर आईं। उसने अर्जुन को गले लगा लिया। नहीं बेटा, तुम्हें बस पढ़ना है। मेरा सपना है कि तू अफसर बने, ताकि तेरे जैसे और बच्चे कभी गरीबी में न रहें। अगले दिन रमेश को अचानक नगरपालिका कार्यालय से फोन आया। एक सफाई कर्मी की नौकरी निकली थी। काम छोटा था, लेकिन ईमानदारी से कमाया जाने वाला था। रमेश ने बिना देर किए नौकरी पकड़ ली। अर्जुन ने जब यह सुना तो दौड़कर पापा को गले लगाया, पापा, अब हम दोनों मिलकर सपने पूरे करेंगे। रमेश ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटा, अब हमारा वक्त बदलने वाला है। सीख, मुश्किलें आती हैं, लेकिन उम्मीद और मेहनत से हर अंधेरा मिट सकता है। रमेश एक मेहनती और सादा जीवन जीने वाला व्यक्ति था। एक छोटे से कस्बे में वह एक फैक्ट्री में मशीन ऑपरेटर की नौकरी करता था। उसका 10 साल का बेटा अर्जुन ही उसकी दुनिया था। पत्नी की मृत्यु के बाद वह अकेले ही अर्जुन की परवरिश कर रहा था। हर सुबह वह बेटे को तैयार कर स्कूल भेजता, फिर खुद काम पर निकलता। लेकिन सब कुछ तब बदल गया जब महामारी की मार पड़ी और फैक्ट्री बंद हो गई। अचानक आय का स्रोत खत्म हो गया। 1-2 महीने तक कुछ जमा पूंजी से घर चला, लेकिन धीरे धीरे हालात खराब होने लगे। रमेश सुबह सुबह निकलता, पूरे शहर में चक्कर लगाता, कहीं चौकीदारी, कहीं मजदूरी, लेकिन हर जगह एक ही जवाब, अभी काम नहीं है। अर्जुन हर शाम दरवाजे पर बैठा अपने पापा का इंतजार करता। जब रमेश थके कदमों से लौटता, अर्जुन मुस्कुरा कर पानी देता और कहता, पापा, एक दिन हम बहुत अमीर होंगे, आप देखना। रमेश हंसता, लेकिन अंदर ही अंदर वह टूटता जा रहा था। एक रात उसने बेटे की किताबों को देखा, पुराने हो चुके थे, कुछ पन्ने फटे हुए, लेकिन अर्जुन उन किताबों से भी दिल लगाकर पढ़ता था। अगले दिन रमेश काम की तलाश में एक मंदिर के बाहर बैठ गया, थका हुआ, हार मानने के कगार पर। तभी एक बुजुर्ग पुजारी ने उसे देखा और पास बुलाकर कहा, बेटा, जीवन में गिरना गलत नहीं, लेकिन वहीं पड़े रहना गलत है। तुम जैसे लोग अगर हार मान लेंगे, तो अर्जुन जैसे बच्चे उम्मीद कहाँ से लाएंगे? ये शब्द रमेश के दिल को छू गए। उसने खुद को समेटा और फिर से कोशिश शुरू की। 2 दिन बाद नगर निगम में एक सफाई कर्मचारी की नौकरी निकली। कुछ लोग बोले, इतना पढ़ा लिखा होकर ये करेगा? लेकिन रमेश ने गर्व से सिर ऊंचा रखा। कोई भी काम छोटा नहीं होता जब वो ईमानदारी से किया जाए। अब रमेश हर सुबह जल्दी उठता, गली की सफाई करता और शाम को अर्जुन के साथ